हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पति पत्नी जा रहे हैं कुछ सामान लाने, मार्केटिंग करने, क्योंकि कल है पूजा, घड़ी पूजा यानी कुल देवता का पूजा। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग मार्केटिंग करने। तो मेरा नाम है रूबी वर्मा और मेरे चैनल और ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है पूजा यानी संडे को एकदम सुबह सुबह उठ जाना है। उठ गए हम सुबह सुबह, और आज संडे है तो सब घर में भी है। तो बच्चे और पति के लिए खाना बना चुके हैं, क्योंकि हमारा तो है आज फास्टिंग, एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। और खाने के बाद शाम के समय पूजा के बाद आप अंजल ले सकते हैं। तो नेल पॉलिश, अलता सब लगा चुके हैं, और लगाने के बाद अब हम ससुराल फाइनली पहुंच चुके हैं। और ससुराल आने के बाद ये चचिया सास का घर है, यानी मेरे हस्बैंड के चाची वहां आ चुके हैं और पूजा में लग चुके हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ महिला सुबह में, अभी टाइम हो रहा है 10, तो इस समय सारे महिला आएगी और उसको खोइछा देंगे। तो खोइछा देने, चुनरी पहनाने से पहले दूध चढ़ाया जाता है। दूध हम चढ़ा चुके हैं, उबाल आएगा तो उसको गैस ऑफ कर देंगे। तो जो महिला आएगी उसको खोइछा भी दिया जाता है, तो उसका भी तैयारी चल रहा है। ये है सरौता, और ये सरौता से हम काटेंगे कसेली। इससे आप गरी, छुहारा सब कुछ काट सकते हैं, लेकिन ये कसेली तो जबरदस्त मजबूत है और ये नहीं कटने वाला है। तो इसको काटने के लिए हमको सिलौटी लोढ़ी पे जाना पड़ेगा और उसको थोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करना ही पड़ेगा। तो उसको हमको फाइनली ले ही जाना पड़ेगा, आखिर आना ही पड़ा, और इसको सिलौटी पे छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ा। और अब हम इसको ले जाएंगे। अब सरौता से इसको छोटा छोटा टुकड़ा मेरी सासू, मेरी चाची कर रही है, और चाची जी छोटा छोटा टुकड़ा कर रही है। और जो महिला आएगी, जोरा में महिला नहीं आती है, नहीं किया जाता उसको। जैसे कि 9 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, इस टाइप का। तो टोटल 9 महिला आने वाली है, तो उसको खोइछा देने का तैयारी चल रहा है। पान, कसेली सब दिया जाता है। फाइनली सारी महिला आ चुकी है, और आने के बाद उनको पान, कसेली, चीनी का लड्डू, चावल, गुड़ यानी मीठा से हम लोग उनको खोइछा देते हैं। खोइछा आंचल में दिया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है। तो ये पहले मेरे यहाँ इन्हीं के यहाँ हुआ करता था। पहले जितने भी कुल के लोग हैं सब यही आकर के पूजा करते थे। अब क्या हुआ कि जितना भाई उतना कुल देवता बैठाने लगे हैं, क्योंकि अब कोई किसी के यहाँ जाना नहीं जाना नहीं चाहता है। तो अब सब अपना अपना कुल देवता चाहता है कि अपना बैठा लो। जैसे कि मेरे हस्बैंड तीन भाई हैं, तो वो एक देवता मेरे यहाँ भी है, और वहां मेरी गोतनी कर रही है, जो बड़ी वाली जेठानी है वो कर रही है पूजा। और पहले ही से हम पूजा करते आ रहे हैं, इसीलिए वहां भी जाके हमको बताना है कि पूजा का कुछ विधि, क्योंकि वहां भी इंतजार किया जा रहा है कि तुम वहां पूजा करके चली आओ। तो वहां देखिए सबको खोइछा दे रहे हैं, और खोइछा देने के बाद और उसके बाद भी दूसरा स्टेप है पूजा का। तो इसमें क्या होता है ना कि जो कुल देवता का जो हम लोग पूजा करते हैं, तो जो अनमैरिड लड़की रहती है वही शाम में जो पूजा करेंगे, तो उसका प्रसाद ग्रहण अनमैरिड लड़की जो होती है वही ग्रहण कर सकती है। जो शादीशुदा होती है, जो मैरिड है, वो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दूसरे कुल में माना जाता है कि वो दूसरे कुल की हो गई है और वो दूसरे कुल में चली गई। तो खोइछा देने का प्रक्रिया खत्म है। दूसरा प्रक्रिया ये होता है, जो कि इसमें तो कमर तो इतना दर्द होने लगा था, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जहां हम कुल देवता बैठा है ना, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से वापस आना, आते हैं फिर वापस जाते हैं, उसको एक माना जाता है। फिर आए फिर गए, 2 माना जाता है। तो ऐसे करके कम से कम 10-11 बार हमको राउंड लगाना पड़ता है। तो इसमें कमर बहुत दर्द करता है। तब सारी महिला अब जा चुकी है। अब शाम का तैयारी, शाम में होता है पूजा। तो शाम की तैयारी में पूरी चढ़ता है, खीर चढ़ता है। जो दूध उबाले थे सुनुड़ी के टाइम में, उसका खीर बना है, और उसका ये पूरी बनता है। इसका क्या नियम है कि इस पूरी फटना नहीं चाहिए। जो पूरी फूलने के बाद बीच में फट जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। वो पूरी को हम लोग अलग कर देते हैं, और जो पूरी फटता नहीं है उस पूरी को इसमें दाल भरा जाता है, केराव का दाल भर के इसको छानते हैं, बचा के छानते कि ये फूटे नहीं। तो उसके बाद वो सब बन चुका। बनने के बाद शाम का समय फिर चेंज करके नहा करके फिर आ गए हैं देवता का काम करने के लिए। तो हमारे देवता के लिए ये बोला जाता है गिरुआ।
तो उसको हम लोग टांगते हैं। टांगने के बाद फूल से सजाते हैं और प्रसाद वगैरह जो बनाए थे खीर पूरी उसको भी सजाते हैं। और देवता को निकाल करके 5 मुट्ठी चावल पर 5 पान के पत्ता पे उनको रख करके देवता को, और उसमें बहुत सारा चीज रहता है, लौंग, इलायची और यो क्या कहते वो हल्दी का जो गोटा होता है वो सब डाल करके हम लोग पूजा करते हैं। पान, ये 5 पान का पत्ता है वो डाल करके उस पे देवता डाल के पूजा अब शुरू हो चुका है। जितने भी लोग घर के हैं सब आ चुके हैं और ये देख रहे हैं और पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो पहले तो हम लोग सारे इकट्ठे यही पूजा करते थे तो बहुत मजा आता है। और जो बड़े होते हैं ना उससे ज्यादा मजा तो बच्चों को आता है, क्योंकि उसको पूरा एक्साइटेड रहता है कि हाँ हमको जाना है, आज यहाँ पूजा है, छठ के टाइम हो चाहे ये कुल देवता का पूजा हो। तो इसमें बड़े से ज्यादा बच्चे को, क्योंकि बड़े को तो भाई काम करते करते तो थकावट हो जाता है, तो वो एंजॉय, क्योंकि हम लोग भी बच्चे थे तो यही सोचते थे कि आज छठ है तो जाना है, पहले से मम्मी को जाना है, दादी के यहाँ जाना है। तो वही सोच के हम लोग सोचते हैं कि बच्चे जो हमारे बच्चे हैं उसको भी ऐसा ही मन करता होगा। तो ये परंपरा रखे हुए हैं पूजा करने का। तो फाइनली सारा पूजा भी हो चुका है, अगरबत्ती, दिया, दीप सब दिखा चुके हैं और ये कुल देवता का पूजा हो चुका है। जो घर में जो मूर्ति वगैरह डालते हैं, फोटो वगैरह डालते हैं, तो उनका भी पूजा होना जरूरी है। तो हमारी चाची जी कही कि इन पूजा क्यों छोड़ देती हो, इस सबको भी पूजा कर लो। तो जितना भी मूर्ति वो रखी थी उनका भी हम लोग फाइनली पूजा कर लेते हैं। अब हमको तो वहां भी जाना है। अब इसके बाद पूजा के बाद प्रसाद सब ग्रहण करेगा, सब करने के बाद, और अभी तो हम प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकते, थोड़ा वहां भी जाकर के देखना जरूरी है, क्योंकि वो कहेगी रूबी तो घमंडी हो गई, वहां पूजा कर ली तो यहाँ आए नहीं। लेकिन वो में हम लोग का मस्ट है जाना। तो सब लोग, हम लोग जितने भी हैं, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब वहां जाएंगे पूजा होने के बाद। यहाँ तो पहले से बोला जा रहा है कि पूजा हो चुका है तो प्रसाद तुम यहाँ पहले खाओ, लेकिन वहां जाना ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली पूजा हो गया। पूजा के बाद क्या होता है ना कि देवता को निहूचने के बाद हम लोग निहूचते हैं, पानी से 3 बार निहूचते हैं और निहूचने के बाद उनको उठा लेंगे। ये हम लोग घर के दरवाजा पे एक घड़िया गोसाई का भी पूजा करते हैं। वहां मिट्टी का बना हुआ रहता है, वो दरवाजे पे रख करके उनको पूजा करके, और घर के अंदर कुल देवता का पूजा होता है। वो बाहर जो दरवाजे पे उनको घड़िया गोसाई बोला था। अब हो चुका है, मेरे हस्बैंड आके प्रणाम कर रहे हैं, घर के जितने भी मेंबर सब प्रणाम करेंगे। और मेरे वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट द्वारा जरूर बताओ। केवल हम ही बोले जा रहे हैं तो कम से कम आप रिप्लाई कमेंट द्वारा तो दिया कीजिए कि हाँ कैसा वीडियो बना है और आपके यहाँ कैसे पूजा किया जाता है, जरा आप भी बताइए। क्योंकि सब जगह पूजा अलग अलग होता है, सावन भर पूजा होता रहता है, कभी किसी को कुछ। हम लोग का जो पूजा करने का है ना वो आधा महीना यानी तिथि के अनुसार होता है। सप्तमी जब 15 तारीख पूरता है, उसके बाद 16 तारीख जो आता है तो 1 माना जाता है, 17 2 और 18 3, ऐसे करके 7 मतलब 7वीं के दिन हम लोग का पूजा होता है। वो कोई भी दिन रहे, संडे रहे, मंडे रहे, जो भी रहे, लेकिन 7वीं के दिन हम लोग को पूजा किया जाता है। तो कमेंट द्वारा जरूर बताइए कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे हम। थैंक यू।